हेलो हेलो। श्री कुंद कुंद आचार्य देव विरचित समय साजी परमागम। इसमें हमने सुबह में छठवें कलश पर थोड़ा स्वाध्याय किया था। उसके अभी भावार्थ में जयचंद जी ने सभी उसका अर्थ करके लिखा है। फिर आखिर में ये लिखा है उसके जो भावार्थ में, इसमें गुजराती में पेज नंबर 30 है। इसमें सर्वज्ञ की वाणी में जैसा पूर्ण आत्मस्वरूप कहा है वैसा श्रद्धान होने से ही निश्चय सम्यक दर्शन होता है। आखिर में लिया सर्वज्ञ की वाणी में जैसा पूर्ण आत्मस्वरूप कहा है। इसका अर्थ में गुरुदेव सिंह ने 3 अर्थ निकाला। 3 शब्द है, सर्वज्ञ, फिर उनकी वाणी और उसमें कहा हुआ पूर्ण आत्मा का स्वरूप। इसमें से नियम सार की 5वीं गाथा में आप्त, आगम और तत्व, ये तीनों का सही श्रद्धा ने उसको व्यवहार सम्यक्त्व कहते हैं। वो सिद्धांत लिया कि सर्वज्ञ की, देखिए हम किसके पास सुनना है, किसकी वाणी सुननी है? जो आप्त है। आप्त माने जो विश्वसनीय है। और फिर क्यों विश्वसनीय है? कि उनके पास पूर्ण ज्ञान है और निष्पक्षपना है, वितरागता है। पूर्ण ज्ञान नहीं है तो कम हो सकता है, विपरीत हो सकता है। वो रागी प्राणी है, पक्षपात है तो भी विपरीत हो सकता है। लेकिन जहाँ सत्य चाहिए वहाँ पूर्ण ज्ञान और निष्पक्षपना चाहिए। तो ये जिनेन्द्र देव सर्वज्ञ के साथ वितराग होने से उनकी वाणी में और उनकी कही वाणी, फिर उनके अनुसार जो भी अनुभवी पुरुष गणधर देव से लेकर कहे वो भी ये आप्त की वाणी का ही अंश है। तो इसी वाणी और उसमें कहा आत्मा का, पूर्ण आत्मा का स्वरूप। ये जब तक ये 3 में भी, दूसरे शब्दों में कहे देव शास्त्र गुरु में भी जिसको विपरीतता है उसको तो मार्ग की आराधना तो नहीं, आंगन भी नहीं मिला है। ये कोई पक्ष की बात नहीं है। यदि जिसको सत्य चाहिए उसको सत्य प्राप्त कौन है उसको पहचानना पड़ेगा। पूज्य गुरुदेव सिंह ने एक प्रवचन में कहा है, जो मैं मार्ग की साधना करना चाहता हूँ उस मार्ग पे कोई भूतकाल में चले है कि नहीं, किसी ने पूर्णता प्राप्त की है कि नहीं, और पूर्णता प्राप्त की है तो उनका विधि उन्होंने बताई है कि नहीं। प्रथम किसी ने ऐसा परिपूर्ण अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति की है कि नहीं, और यदि प्राप्ति की है तो उसकी विधि उपाय क्या है, वो गुप्त रखी है या बताई है। और यदि बताई है तो उसको वर्तमान में बताने वाले कोई है ही कि नहीं। इसमें तीनों देव शास्त्र गुरु आ जाता है। जिसके पास सच्चे देव शास्त्र गुरु नहीं है उनके पास सत्य की संभावना ही नहीं है। तो प्रथम भूमिका में ऐसा होना चाहिए। फिर आखिर में 13वीं गाथा के पहले का 7वां श्लोक है। इसके बाद शुद्ध नहीं के आदिन सर्वद्रव्य से भिन्न आत्म ज्योति प्रकट हो जाती है। शुद्ध नहीं के आदिन, शुद्ध नहीं त्रिकाली द्रव्य जो है 11वीं गाथा में शुद्ध नहीं भूतार्थ है। तो वहाँ कोई शुद्ध नहीं सामान्य रूप से भाव ज्ञान के एक अंश को कहते हैं। पदार्थ के एक धर्म को ग्रहण करे उसका नाम भी नहीं है। और एक शुद्ध नहीं का विषय स्वरूप त्रिकाली परम पाणा में ज्ञायक भाव, उसको भी 11वीं गाथा में विषय और नए और विषय करने वाले दोनों का भेद मिटा के वस्तु को ही शुद्ध नहीं कहा। तो शुद्ध नहीं के अधीन माने शुद्ध नहीं के आश्रय से या शुद्ध नहीं प्रकट होने पर सर्वद्रव्यों से भिन्न विभक्त अपनी आत्म ज्योति प्रकट होती है। तो उसका कलश में लिखा है अमृतचंद्राचार्य दिन, शुद्ध नहीं के आदिन जो भिन्न आत्म ज्योति है, भिन्न विभक्त और अपने आत्म ज्योति स्वभाव से एकत्व है,
वो प्रकट होती है। और वो कैसे है? नौ तत्व में प्राप्त होने पर भी अपने एक पन्ना को छोड़ती नहीं। बस यही जैन दर्शन में अपने पास एक धर्म ध्यान नहीं है, लेकिन धर्म ध्यान का विषय मौजूद है। यदि विषय ही नहीं है तो हमें कोई उपाय से साधना होगी ही नहीं है। हम वस्तु स्वरूप से स्वीकारे या न स्वीकारे, वस्तु अपने निरपेक्ष स्वभाव से विराजमान सदाकाल है। वो अन्य से भिन्न, लेकिन अपने स्वरूप स्वभाव से अभिन्न, ऐसी निरपेक्ष परिपूर्ण एक रूप अखंड तत्व अनेक के बीच में भी एक रूप है। यही तो पुरुषार्थ करना है। संयोग के बीच में एक स्वभाव स्वरूप पदार्थ है, विभाव के बीच में एक स्वरूपमय पदार्थ है, अनेक भेदों के बीच में एक अखंड एक रूप अभेद तत्व है। बस उसको ढूंढ निकालो, वो ही यथार्थ पुरुषार्थ है, वो ही करने योग्य कर्तव्य है। जीवन में विकल्पों की मर्यादा करना है। जब तक विकल्प है वेदन नहीं, और वेदन है तो विकल्प नहीं। वेदन में एकाकारपना होता है और विकल्प में भिन्नता रहता है। विकल्प मानो हमें स्वभाव के बीच में एक पर्दा डाला है। मन के संबंध में विकल्पों में अनुमान होगा, परोक्ष होगा, प्रत्यक्षपना नहीं होगा। और प्रत्यक्ष के बिना अनुभव वेदन होने वाला नहीं। तो ये नौ तत्व होने पर भी नौ तत्वों से भिन्न ऐसा एक रूप तत्व भूतार्थ नहीं से द्वारा स्वीकारना, अनुभव करना, श्रद्धा प्रतीत पहचान करना, उसका नाम ही सम्यक दर्शन कहने में आता है। और वो बात अपनी 13वीं गाथा में स्वयं कुंद कुंद आचार्य देव कहेंगे। तो इस प्रकार से शुद्ध नहीं से जानना वो सम्यक्त्व है, ऐसे सूत्रकार श्री कुंद कुंद आचार्य देव यहाँ कहते हैं। उसका गाथार्थ है। प्रश्न ये भी हो सकता है कि पदार्थ अनेक धर्मात्मक है, फिर नई की आवश्यकता क्यों हुई? नई किसके लिए होते हैं? प्रयोजन के वश होते हैं। कोई भी सामने व्यक्ति खड़ी हो, वो हमारे कोई जान पहचान वाले के है, तो हम किससे उसकी पहचान कराएंगे? समझ लो एक व्यक्ति सामने खड़ी है, उनका बेटा है और उसका एक मित्र आया है। अभी सामने जो खड़ी है व्यक्ति, जो बुजुर्ग है, उसको हम कैसे पहचान करेंगे कि जो तेरा मित्र है ना, उनका वे पिता है। उनकी और भी संबंध तो बहुत सी होगी, लेकिन वहाँ कहने में हमारे प्रयोजन की सिद्धि नहीं होगी, क्योंकि जो मित्र आया है उसके द्वारा उनके माने ज्ञात से अज्ञात तक पहुँचते हैं। तो इस प्रकार यहाँ हमारे प्रयोजनवश नए के प्रयोग किया जाता है। जिसको वस्तु स्वरूप पहचान नहीं है, उसको ही ऐसा ही कह गया शुद्ध आत्मा है, अखंड है, अभेद है, एक रूप। सही माने एक अखंड में कोई क्या नहीं, विस्तार नहीं होगा। विस्तार भेदों का होता है, और जिसको भेदों से विस्तार से समझने की एक आदत है। तो यहाँ एक ही अभेद रूप तत्व को बताना है, निश्चय के विषय को बताना है, लेकिन जीव भेदों को समझता है, भेद से समझता है। कभी किसी को कार बेचनी है तो वो कैसे बेचेगा? उनके एक एक जो पार्ट्स हो गए उसकी वर्णन करेगा, लेकिन बेचना है कोई पार्ट्स नहीं बेचना है, उसको सब अभेद करके एक कार बेचनी है। तो यहाँ 13वीं गाथा में कहते हैं, भूतार्थ नहीं से जाने हुए जीव अजीव पुण्य पाप आश्रव समो निद्राबंध और मोक्ष वे नौ तत्व सम्यक्त्व है। नौ तत्व में से एक रूप तत्व निकालना, और उसका किसका सामर्थ्य है? शुद्ध नहीं भूतार्थ नहीं का है।
वस्तु अनेकांश रूप है, अनंत धर्मों को लेकर बैठी है, एक साथ सभी कहने का सामर्थ्य नहीं है, तो उसमें मुख्य गुण करने की शैली उसका नाम नहीं है। दूसरे धर्मों की अभाव नहीं है, एक ही पदार्थ है, इसमें शुद्ध अशुद्ध एक अनेक नित्य अनित्य सभी धर्म मौजूद है। लेकिन मेरा जो प्रयोजन शुद्धता का है, इसलिए मुझे शुद्ध रूप, एक रूप, अभेद रूप यही धर्मों की मुख्यता करनी चाहिए। दूसरे की गौण है, अभाव नहीं है। हाँ, उस नई में अभाव है, क्योंकि नई का धर्म है एक ही धर्म को ग्रहण करना, लेकिन उसका अर्थ ऐसा नहीं कि दूसरे धर्मों का अभाव है। हमें प्रयोजन नहीं किया इसलिए उसको गौण करके अभाव कहा है। तो ऐसे ही भूतार्थमय से जानने के लिए ये नियम बताया कि ये जीवादि नव तत्व को भूतार्थमय से जाने ही सम्यक दर्शन है, ये नियम है। तो कहे क्यों नव तत्व की बात ली? कि जैसे 12वीं गाथा में अमृतचंद्र देव ने उद्धृत किया था कलश, ऐसे ही तीर्थ माने व्यवहार धर्म की प्रवृत्ति के अर्थ में अभूतार्थ व्यवहार नहीं से कहने में आए। ऐसे ये नव तत्व जिसके लक्षण जीव, अजीव, पुण्य पाप, आश्रव, संवन, निद्रा, बंध और मोक्ष है, इनों में एक पन्ना प्रकट करके भूतार्थ नहीं से एक पन्ना प्राप्त कर। फिर से नव भेद किसके लिए है? व्यवहार धर्म की प्रवृत्तियों से नव तत्व है। मुझे सुखी होना है, यदि ऐसी भावना है तो इसमें नव तत्व सिद्ध हो जाते हैं। मुझे तो मुझे में क्या हुआ? मेरा एक अस्तित्व, तो मैं एक जीव तत्व रूप मेरा अस्तित्व है। और मुझे सुखी होना है, इसका अर्थ है मैं वर्तमान में दुखी हूँ। कोई भी पदार्थ अपने स्वभावगत से कभी भी अशुद्ध नहीं होता है, विपरीत नहीं होता है। तो यदि मैं दुखी हूँ, सुखी नहीं होना है तो दुखी हूँ, तो उसका अर्थ क्या हुआ? किसी के लक्ष्य से संबंध से ही होगा। जयचंद जी ने ये 6वीं गाथा के भावार्थ पे पहली पंक्ति में लिखा है, अशुद्धता परद्रव्य के संयोग से होता है। परद्रव्य के संयोग माने उसका लक्ष्य करने से, उसकी दृष्टि करने। अपने आप कभी कोई भी एक पदार्थ अशुद्ध विपरीत नहीं होता है। यही समय सार के पहले कलश में भावाय शब्द का अर्थ भी जयचंद जी ने लिखा है। भावाय माने क्या होता है? शुद्ध सत्ता स्वरूप वस्तु। मूलभूत पदार्थ जो होते हैं कैसा है? शुद्ध है। मूलभूत स्वभाव किसी का भी, पुद्गल का भी मूलभूत स्वभाव वो स्पर्श वो उनका शुद्धता, वो उनके लिए शुद्धता है। तो कोई भी पदार्थ है, यहाँ तो जीव की बात है, मूलभूत पदार्थ में शुद्ध हूँ, लेकिन फिर भी अशुद्धता तो है। यदि अशुद्धता नहीं तो ये दुख क्यों, परिभ्रमण क्यों? 4 गति के परिभ्रमण में यदि दुख नहीं है, सुख लगता है, तो हमारा ज्ञेय से ज्ञांतर, विषय से विषयांतर परिणति क्यों होती है? जिसमें मैंने सुख की कल्पना की है, इसमें यदि सुख ही मिलता है तो मुझे अन्य विषय की ओर क्यों जाना? यही से ज्ञात और उपयोग होता है। एक विषय में दूसरे विषय तरफ जाते हैं, उसका अर्थ हुआ कि मुझे इसमें से सुख की, सही माने में तो सोचना है, सुख की कल्पना है और दुख का वेदन है, तभी विषय से विषयांतर होता है। कोई भी पदार्थ की ओर हम झुकते हैं क्योंकि उसमें हमें सुख की कल्पना है। सुख की कल्पना को सुख का वेदन मत मानना। सुख की कल्पना है और वास्तव में दुख का वेदन है, तभी तो एक विषय से दूसरे। कौन सा ऐसा व्यक्ति होगा, जिंदगी भर की तो बात नहीं, 24 घंटा की बात नहीं, 1 घंटे की बात नहीं, असंख्य समय में उपयोग पलटे बिना रहेगा? उसका अर्थ क्या हुआ? यदि उसमें सुख होता, जैसे शक्कर में मीठापना कितने साल तक आता है, उसकी एक्सपायरी डेट होती है ना, उसमें नहीं, कितने साल तक रह सकता है? स्वभाव में कभी भी काल की मर्यादा नहीं और क्षेत्र की कोई सापेक्षता नहीं। जिसका जो स्वभाव होता है वो कौन से क्षेत्र के लिए होता है?
कितने कालों के लिए होता है? वस्तु स्वभाव स्वयं निरपेक्ष है। निरपेक्ष तत्व को वो एक क्षेत्र या काल की सापेक्षता नहीं होती, तो वस्तु अपने स्वभाव से परिपूर्ण शुद्ध है। तो दुख है, उसका अर्थ हुआ कि मैंने कहीं गलती, भूल, दोष हुआ, और दोष स्वयं नहीं। एक कपड़ा अपने आप मलिन नहीं होता है। कोई कोयला यदि कोई दूसरे कलर, दूसरे के संबंध में आता है तभी उसमें अशुद्धता आती है। तो उसका अर्थ हुआ कोई मेरे से भिन्न जाति या सजाति का भी दूसरे द्रव्य होने चाहिए, तो उसका नाम अजीव है। मुझे होना है तो जीव हूँ, और मेरे अशुद्धता के निमित्त ऐसे कोई दूसरे पदार्थ है, उसका नाम अजीव है। और दुख है, तो दुख क्या है? छेटाला में अच्छा दृष्टांत दिया दौलत राम जी। जैसे कोई नौका थी, इसमें छिद्र हुआ। इसमें दो कार्य होते हैं, पानी का आना और पानी का रुकना। पानी का आना उसका नाम आश्रव है, और पानी नौका में रहता है उसका नाम बंध है। कोई भी गुनहगार को पहले पकड़ के लाना पड़ता है, फिर जेल में बंद होता है। तो आना उसका नाम आश्रव है, और उसमें ही रुकना उसका नाम बंध। सही माने में बंध किसे कहते हैं? मेरे स्वभाव पे घात होना, मर्यादा होना, उसका नाम ही बंध है। मैं मुक्त स्वरूपी, अबद्ध स्पष्ट स्वरूपी, वितराग स्वरूपी, अकसायित पूर्ण तत्व हूँ, और ये मुझे निरंतर जगत परिभ्रमण 84 लाख योनि हो रहा है। यही मेरे स्वभाव से विरुद्ध ये भाव है, वो बंध है। पंखी के लिए स्वभाव उसका है आकाश में उड़ना है। उसको आप सोने के पिंजरे में भी रखो तो भी उनके लिए क्या है? स्वभाव से विरुद्धता है। स्वभाव की मर्यादा करना वही बंध भाव है। स्वभाव का प्रतिघात, उसका नाम ही प्रतिकूलता और बंध है। तो जीवन में ये आश्रव और बंध मेरे स्वभाव से विरुद्ध है। तो अभी यही दशा क्या अनादि की है, तो अनंत काल रहेगी, और अनंत काल रहेगी तो सुख के लिए तो एक असंभव सा प्रयत्न होगा। तो ऐसे नहीं है। दुख से मुक्त होने वाले और उसके मार्ग में भूतकाल में अनंत जीव हो गए हैं। वर्तमान में उस मार्ग में असंख्य जीव है और अनंत पहुंच गए हैं। और भविष्य में कितने पहुंचने वाले हैं? भविष्य में कितने पहुंचेंगे? 6 महीने 8 समय में तो जाएंगे, लेकिन भविष्य तो अनंत काल का, कितने पहुंचेंगे? भविष्य में अनंत पहुंचेंगे ऐसी भावना है, और मैं पहुंचूंगा ऐसा विश्वास है। दूसरे की भावना और अपना विश्वास। मैंने जो जो मार्ग ग्रहण किया है, जिस मार्ग की आराधना साधना करने का मैंने मन ठान लिया है, मैं निश्चित रूप से ये भव की शंका रहे तो समझना उनकी निसंक साधना नहीं है। साधना हमें निसंक बनाती है। सम्यक दर्शन के जैसे 8 गुण में पहले ही निसंक है, और शंका तो ज्ञान का भी दोष है। ज्ञान में भी प्रत्यक्ष पना है तो निसंक पना है, श्रद्धा में भी निसंक पना। तो यदि निसंका नहीं होती है तो समझ लेना साधना ही नहीं हुई। तो इस मार्ग की पूर्णता की प्राप्ति, उसका नाम मोक्ष है। और कहीं साध्य को प्राप्त करने के लिए साधना अवश्य होती है। ध्येय तत्व के आश्रय से साधना, और साधना का फल उसका नाम साध्य है। तो साधना का नाम है संवर और निजरा, और साध्य पद का नाम है मोक्ष। कोई भी कार्य नया करना है तो प्रारंभ करना ही पड़ेगा, और कार्य प्रारंभ करके रुकना नहीं है, उसमें वृद्धि। प्रारंभ वृद्धि तो पुण्यता होती। तो इस प्रकार ये 9 प्रकार के तत्व इसमें कहा है। वेद से देखो तो इस प्रकार पर्याय में सब बनता है, और उस सब को तो अमृतचंद्राचार्य देव ने नाट्य रूप से बता के एक एक नाट्य का रूप आता है। कर्म है, विविध भेद लेके आता है। और उसमें प्रारंभ के 3 हम अधिकार देखें तो
इसमें युगल नाम है, दो नाम है, एक जीव अजीव, फिर कर्ता कर्म और फिर पुण्य पाप, दो दो नाम है। आश्चर्य ऐसे होता है, जीव अजीव की भिन्नता में एकत्व करते हैं और कर्ता कर्म की एक तत्व एक पदार्थ में होने पर भिन्न में मानते हैं। दोनों में पूरा विपरीतता है। जीव अजीव की भिन्नता होने पर भी उसमें हम एकत्व मानते हैं और कर्ता कर्म पन्ना एक ही पदार्थ में, एक ही जाति में, एक पदार्थ में तो है, एक ही जाति में होता है, एक ही लक्षण वाले में होता है, फिर भी हम उसमें भिन्न मानते हैं। और एक ही है रूप है, छोड़ने रूप, छोड़ने रूप का अभिप्राय एक समय में है, छोड़ने का पुरुषार्थ क्रमशः होता है। लेकिन जिसने पहले अपने अभिप्राय में नहीं स्वीकारा है, उसको वो है करने का, अभाव करने का पुरुषार्थ नहीं होता है करने में क्रमशः है। श्रद्धा का पुरुषार्थ एक समय में है, चारित्र का पुरुषार्थ क्रमशः होता है। तो ऐसे 9 तत्वों का जो नाम दिया, इसके लक्षण है। इसमें एक पन्ना प्रकट करने वाला भूतार्थ नहीं। एक पन्ना माने ये 9 भेद को छोड़, दृष्टि में से छोड़ देता है ऐसे, और एक पन्ना अपना तत्व को ये भूतार्थ नहीं प्राप्त करके शुद्ध नए रूप से स्थापित ऐसे आत्मा की अनुभूति, जिसका लक्षण आत्मख्याति है, उसकी प्राप्ति होती है। शुद्ध नए रूप से स्थापित अभेद रूप, एक रूप, शुद्ध नई से देखने पर आत्मा कैसे देखा गया, शुद्ध या अशुद्ध। शुद्ध नई की अपेक्षा से राग क्या है, जीव के परिणाम है या पुद्गल के परिणाम है। समय सार में तो बहुत जगह रागादि भाव, विभाव भावों को राग द्वेष मोह अरग शोक के परिणाम, उसको पुद्गल के परिणाम का, किस नहीं की अपेक्षा से, शुद्ध नहीं या अशुद्ध नहीं से, शुद्ध द्वैयार्थिक नहीं से या पर्यार्थिक नहीं से। सही माने में शुद्ध नहीं का तो वे विषय भी नहीं बनते हैं, ये तो अस्थि में नास्ति समाहित करते हैं। बाकी श्रद्धा में तो अहमपणा में ये हूँ, फिर ये हूँ तो क्या नहीं, वो ज्ञान विशेष जानता है। अस्थि नास्ति का जो प्रकार करना है, भेद श्रद्धा नहीं कहते, भेद ज्ञान करते हैं। क्योंकि भेद करने में 2 होता है, एक का ग्रहण तो दूसरे का त्याग स्वयं अपने आप। तो एक ज्ञान का विशेष रूप से काम करना, वो ज्ञान का काम है। श्रद्धा में तो अहमपना, ऐसे ही शुद्ध नहीं अपने, शुद्ध त्रिकाली भगवान जिसमें भेद नहीं है, खंडपना नहीं है, विशेषपना नहीं है, उसको ऐसे शुद्ध नहीं से द्वारा स्थापित आत्मा की अनुभूति। और ऐसी अनुभूति किस जीव को हो सकती है, कहाँ हो सकती है? फिर से अनुभूति कोई दूसरे पदार्थ का, कोई यदि वेदन आदि हो ही नहीं सकता है। मान लो कभी हो तो उसमें तो हमें परालंबन होगा। अपनी अनुभूति के लिए क्या काल देखना है, किसी का क्षेत्र देखना है? यदि अपनी अनुभूति मेरे ही स्वाधीनता से होती है तो इसमें कोई मर्यादा होती नहीं। भाई से कहिए तो चारों गति में हो सकती है, लेकिन उसके लिए पात्रता चाहिए, संगनीपना चाहिए। फिर जो 5 लब्धियाँ इसमें, लेकिन मुझे मेरी अनुभूति न हो, ये जगत का बड़ा आश्चर्य होगा। दूसरे की तो मुझे अनुभूति हो ही सकती नहीं है, मैं मानूं या न मानूं, लेकिन स्वयं की अनुभूति होना ये तो मेरा स्वभाव है, मेरा स्वरूप है। प्रत्यक्ष में अपना, हमें क्या हमारा नाम या कोई एड्रेस क्या दूसरे को पूछना है अपने? लेकिन आश्चर्य तो है, अपने बारे में दूसरा क्या सोचते वो सोचते हैं हम, लेकिन मेरी पणति किस ओर चल रही है, मेरा अभिप्राय किस ओर चल रहा है? मोक्ष की इच्छा है और पणति बंध की ओर है। ये जीवन में बड़ी विपरीतता है। अरे जिसकी भावना चाहते उसके अनुरूप पुरुषार्थ क्यों नहीं करता है? तो यहाँ फिर से कि जे शुद्ध ने स्थापित आत्मा की अनुभूति, और आत्मा की अनुभूति का लक्षण क्या दिया? आत्मख्याति। देखिए आचार्य देव ने आत्मख्याति करके ऐसे ही एक हमें संदेश दे दिया। क्या है आत्मख्याति? टीका का नाम है। तो इससे क्या प्रसिद्धि करना चाहते हैं आचार्य देव? अपनी नाम की ख्याति, चलो
नाम तो नहीं चला, मैंने टीका अच्छी रची इसकी। जगत प्रसिद्धि में जगत परिभ्रमण होने वाला है और आत्मा की प्रसिद्धि में, अनुभूति में आत्मा की प्राप्ति होने वाली है। जगत में कोई, मुझे सुगानी जी ने इसे ही दृष्टांत दिया है, जंगल के बीच में एक सुगंधित कोई फूल है, उसको कोई सूंघने वाला नहीं है तो उसकी कीमत कम है। जगत कोई मुझे पहचाने या नहीं पहचाने, इसे अनंत जीव पूर्णता को प्राप्त सिद्धालय में विराजमान है, जिसका नाम हम जानते भी नहीं। यहाँ से भी कितने मुनिराज मोक्ष पधारे, 72,700,000 मुनिराज। हम किसके नाम जाते हैं? शंभु कुमार, प्रद्युम्न का, अनिरुद्ध का। जगत में कभी भी मेरा नाम आत्मा भी नहीं है, ये तो एक निक्षेप से एक नाम दिया है, बाकी तो मैं तो एक अनामी तत्व हूँ। ऐसे तत्व को बड़ी नाम की क्या आवश्यकता है? निरपेक्ष तत्व को किसकी सापेक्षता होती है? लेकिन आचार्य देव ने एक किया कि देख, हमें तो हमारी आत्मख्याति हो गई है और आत्मख्याति की ही ये परिणति निरंतर बनी रहे, टकी रहे, इसलिए ऐसे परमागमों की हम टीका रचते हैं। 3रे श्लोक में इसलिए तो कहा कि एक टीका से मेरी परम विशुद्धि हो। शुद्धि तो है, 3 कसाय के अभाव पूर्वक की शुद्धता तो प्रकट हुई है। सिद्ध जैसा है, सिद्ध जितना प्रचुर स्वसंवेदन नहीं है, लेकिन इससे मेरी अनादि कलमासित परिणति है, वो छूट के मुझे भी पूर्णता की परम विशुद्धि। तो तू भी इसमें बहुत अच्छा है, पहले कलश गाथा में लिखा है जैसे, अपने और पर के मोह के नाश के लिए ये यहाँ सिद्ध भगवान की स्थापना की और टीका रचते हैं समय सार की। तो उनके लिए तो अभी चारित्र मोह है, पर हमारे लिए दर्शन मोह और चाहे तो देखिए, इतनी तो उनकी करुणा है हमारे, हमें हमारे कल्याण हित के लिए हमें कोई सोचते दरकार नहीं करते, लेकिन उन्हें हमारे पे कि तेरा मोह का नाश हो, इसलिए तेरी आत्मपरिणति में अनंत सिद्धों की स्थापना करते। तो यहाँ कहते हैं आत्मख्याति उसकी प्राप्ति होती है। अभी कहते हैं कि 9 तत्व कैसे खड़े हुए हैं। तुझे 9 तत्वों में से एकाकार आत्म ज्योति की प्राप्ति करनी है तो आत्मख्याति होगी। तो ये 9 तत्व कैसे खड़े होते हैं? तो उसमें एक निमित्त नैमित्तिक संबंध बताते हैं, और निमित्त नैमित्तिक संबंध में सभी में देखो ये 9 तत्व है, इसमें 2 तत्व द्रव्य रूप है, बाकी की 7 पर्याय रूप है। इसमें पहले लेते हैं, वहाँ विकारी होने योग और विकार करने दोनों पुण्य और दोनों पाप है। पहले पुण्य और पाप दोनों को किस में सम्मिलित किया है? विकार में आश्रय किया है। कभी भी विकार स्वभाव नहीं होता है, विकार एक अशुद्धता के लिए शब्द प्रयोग किया जाता है। कोई भी पुण्य, किसी को लगे नहीं कम से कम पाप से पुण्य तो को अच्छा है क्या नहीं। यदि पुण्य अच्छा है तो सिद्ध भगवान में कितना पुण्य तत्व है, तो उसको तो पूर्णता नहीं होगी। जो सुख होगा 99% होगा, थोड़ा कम होगा ना। यदि सुख अच्छा, पुण्य अच्छा है तो उसमें तो थोड़ी कमी रही। यदि पुण्य है सही माने में पुण्य, जिसको पुण्य का पक्ष है उसको तो मोक्ष मार्ग में प्रवेश भी नहीं है, और जिसको पुण्य बुद्धि पूर्वक है उसको श्रेणी नहीं होती है, और अबुद्धि पूर्वक का भी पुण्य है तब तक पूर्ण वितराग नहीं है। तो पुण्य क्या मददगार है कि विरोधी है? जब तक पुण्य है, उसका पक्ष है, तो मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं होगा, सम्यक दर्शन नहीं होगा। और बुद्धि पूर्वक का है तो 6वां गुण स्थान होगा, श्रेणी नहीं होंगी। और जब तक संजलन का भी लोभ कसाई का आखिर का अंश रहेगा तो भी पूर्णता नहीं है। ये मार्ग कसाई की तारतम्यता का नहीं है, कसाई का अभाव का है। राग की तारतम्यता नहीं, राग का अभाव। अभाव करने के समय मंदता होती है, लेकिन वो मार्ग नहीं है। तो यहाँ दोनों को विकारी होने योग्य जीव की पर्याय,
और उसमें निमित्त जो कर्म का उदय है उसको करनार माने निमित्त कहने में आता है। देखिए दोनों के संबंध में दोनों में है, कर्म का उदय भी है और यहाँ जीव की परिणति में अशुद्धता है, तो उसमें दोनों में अशुद्धता में पुण्य और पाप। ऐसे ही आश्रव में होने योग जीव की पर्याय और आश्रव करनार माने उसमें निमित्त जो द्रव्य कर्म का उदय है वो निमित्त, वो दोनों आश्रव है, जिसको आगे आश्रव अधिकार में संज्ञ आश्रव और असंज्ञ आश्रव कहेंगे, जिसको हम भाव आश्रव और द्रव्य आश्रव से पहचानते हैं। जैसे ही पुण्य पाप में भी भाव पुण्य और द्रव्य पुण्य, भाव पाप और द्रव्य पाप, इसी प्रकार एक एक आचार दे क्या सिद्ध करना चाहते हैं, ये दोनों के निमित्त नैमित्तिक संबंध में ये भेद खड़े होते हैं। तो एकाकार तत्व हो, उसमें तो किसी के साथ संबंध ही नहीं, तो एक में नौ कैसा? जिसके साथ संबंध होता है, निमित्त नैमित्तिक सापेक्षता होती है, तो उसमें विविधता भेद खंडपना होता है, तुम तो एकाकार तत्व है। तो इसी प्रकार आगे संवर होने योग और संवर करना, संवर योग्य जीव की पर्याय, और उसी समय जितनी कर्म प्रकृति माने कार्मण वंगना नहीं आते उसका नाम संवर। ये संवर जो है मुख्य रूप से तो जो नौ तत्व है शुद्धता की प्रकटता, उसका नाम संवर। पर आगे नौ तत्व कलश टीका में लिखा है, अनादि से नौ तत्व है। तो मिथ्या दृष्टि के पास नौ तत्व अनादि से संवर निजरम कहाँ से होगा, कि वहाँ एक सापेक्षता से कहे जाते हैं कि 148 प्रकृति सभी हमें नहीं बनती है, तो सबके कारण नहीं आते तीर्थंकर प्रकृति आदि, तो उस संबंधी उस अपेक्षा से उसको क्या कहेंगे, द्रव्य संवर कहेंगे। जीव में शुद्धता तो है ही नहीं, वो तो भाव नहीं है, इसमें कैसा है, तो इस प्रकार निजरा तो सहज रूप से है ही, सविपाक और अविपाक जो है इसमें सविपाक तो सभी जीवों को होती है। तो इस प्रकार तो जहाँ जितनी मर्यादा है इतनी, बाकी मूल जो सही शुद्धता की प्रकटता, शुद्धता की वृद्धि और पूर्णता, ये सब संवर निजरा मोक्ष तो हमें अनादि से नहीं है। फिर भी यहाँ ऐसे करके फिर बंधन के योग्य और बंधन करना जीव की पर्याय में बंधन होने की योग्यता और उसमें निमित्त ऐसे द्रव्यबंध, इसी प्रकार मोक्ष के योग्य जीव की परिणति और मोक्ष है, ये दोनों में इसी, क्योंकि एक को ही अपने आप पुण्य पाप आश्रव संवर निजरा बंध और मोक्ष की उपपत्ति सिद्धि बनती नहीं। एक ही तत्व में अपने आप दूसरे के संबंध बिना कभी भी अशुद्धता होने वाली नहीं। किसी को लगे चलो दूसरे के संबंध में अशुद्धता तो होगी, लेकिन दूसरे के संबंध में शुद्धता होती है नहीं। संवर निजरा मोक्ष अपने आप होती है ना, कि उसमें भी निमित्त नैमित्तिक संबंध है। देखिए नौ तत्वों में से जीव अजीव के बाद में सातों पर्याय रूप जो है वे सापेक्ष भाव है। जीव के असाधारण 5 भाव है, इसमें औदयिक, औपशमिक, सायोपशमिक और इसमें सभी आ जाएंगे। इसमें जीव के परिणाम और सामने निमित्त रूप कर्म, कहीं कर्म का सद्भाव रूप निमित्त बना है, कहीं कर्म का अभाव रूप। नहीं तो सिद्ध और केवल नाम दशा को हम क्षायिक भाव नहीं कह पाए, उसको हम क्षायिक भाव क्यों कहते हैं, वहाँ कोई कर्म का सद्भाव तो नहीं है, वो तो वहाँ सत्ता से नाश हो गया है, लेकिन उसका क्षय हुआ, क्षय की सापेक्षता में उसका नाम क्षायिक भाव कहा है। इससे एक और क्या सिद्धांत सिद्ध होता है, यदि तुझे शुद्धता चाहिए तो सापेक्ष शुद्धता के लक्ष्य से भी शुद्धता नहीं होगी। तू स्वयं निरपेक्ष शुद्ध हो। मैं क्यों शुद्ध हूं, कोई कर्म के अभाव के निमित्त से, कोई नो कर्म के अभाव के निमित्त से, तो मैं कैसा हूं, मैं स्वयं स्वभाव से शुद्ध हूं। किसी के सद्भाव या अभाव की मुझे सापेक्षता नहीं है। जैसे मैं ज्ञायक हूं, 6वीं गाथा में एक ज्ञायक भाव, तो मैं ज्ञायक क्यों हूं, ज्ञेय को जानता हूं इसलिए।
इसलिए मैं ज्ञायक हूँ, मैं निरपेक्ष ज्ञायक हूँ। ज्ञेय को जाने ऐसा ज्ञातपना पर्याय में हो, केवल नान हो, ज्ञान की परिणति हो। मेरा ज्ञायक पेरा मेरा स्वभावगत स्वरूप है। इसमें किसी को, जैसे कोई शक्कर है, उसको मीठी करने के लिए क्या करना पड़ता है? गुजराती मैंने कही चासणी में मूकवी पड़े ने। साकर ने मीठी करवा माटेनो शू उपयोग, प्रयोग शू करवो पड़े? स्वयं स्वभाव को किसी की सापेक्षता होती नहीं, और सापेक्षता होगी वो स्वभाव नहीं होगा। मैं स्वयं ज्ञान स्वभाव से भरा हुआ। ज्ञान की क्रिया परिणति कार्य पर्याय में होता है। इसमें ज्ञेय ज्ञायक संबंध बनता है। मेरे तो किसी के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं, ज्ञेय ज्ञायक संबंध भी नहीं। ऐसा में एक परिपूर्ण तत्व जो 7-9 तत्वों के भेद से भी रहित में ऐसा एक तत्व है, और उसका ही यहाँ पर्याय में संबंध बता के आचार्य देव कहते कि ये सब सापेक्ष भाव है। इसमें तुझे भूतार्थ नहीं से देखेगा तो ये कोई सापेक्ष भाव नहीं दिखेगा। तेरा एक रूप अखंड परम पाणामिक पंचम भाव ये तुझे अवलंबन में आएगा। तो इस प्रकार यहाँ कहते हैं कि एक में अपने आप से कोई ऐसे भेद खंड कुछ उत्पन्न होते ये नहीं है। और इसमें से ये दोनों जो बताया, होने योग और करने निमित्त, इसमें एक अजीव है, होने योग जीव है, और जो निमित्त है उसमें एक अजीव है। अभी ये तो बताई, स्थिति बताई, एक ही पदार्थ है, अनंत धर्म स्वरूप है, और ऐसे अनंत धर्म स्वरूप पदार्थ को अभी हमारे लिए देखें तो स्वभाव एक रूप अखंड तत्व है, भेदभाव से रहित है। लेकिन पर्याय में देखे तो कर्म के साथ संबंध में ये 7 पर्याय खड़ी होती है। तो अभी क्या करना? यहाँ तो कहा कि भूतार्थ नहीं से नव को देखना है। तो यहाँ हमें आचार्य बताएंगे बाह्य स्थूल दृष्टि से और फिर अंतर दृष्टि से देखने से। यहाँ पहले बाह्य स्थूल दृष्टि में हालांकि दोनों बात आ गई है, लेकिन वहाँ संक्षिप्त में बताई। फिर दूसरी जो है अंतर्दृष्टि, इसमें विस्तार से बात है। अपने यहाँ गुजराती में 32 पेज पे है। पहले जो बताया बाह्य स्थूल दृष्टि से देखने पर जीव पुद्गल के अनादि बंध पर्याय की समीप जाकर एक रूप अनुभव करने पर ये 9 तत्व भूतार्थ है। देखिए 14वीं गाथा की शैली यहाँ से प्रारंभ कर दी है। 14वीं गाथा में ये तो प्रसिद्ध है, सम्यक दर्शन के लिए सुधनई के द्वारा सम्यक दर्शन की बात बताई है। 15वीं गाथा में भाव श्रुतनान जिन शासन की बात करके ज्ञान की बात बताई, और 16वीं गाथा में चारित्र सम्मिलित करके मानव पूरा मोक्ष मार्ग की बात बता दी। तो यहाँ फिर से कहते हैं कि जहाँ दोनों का अस्तित्व है, 11वीं गाथा में सबको व्यवहार के विषय को अभूतार्थ असत्यार्थ कहा है, अविद्यमान कहा है। तो वो विद्यमान है कि नहीं, भूतार्थ है या अभूतार्थ है? आचार्य पूछते तुझे क्या चाहिए, तू क्या खड़ा है? यदि तू पर्याय के समीप जाके देखेंगे तो 9 तत्व दिखेगा, संबंध दिखेगा। ऐसे नहीं है ब्रह्म सत्व और जगत मिथ्या, ऐसे नहीं, ये आकाश के फूल जैसे की बात नहीं है। यदि ऐसा ही है तो तुझे संसार नहीं है, दुख नहीं है, तो धर्म करने को क्यों आया था? मुझे सुखी होना है, धर्म करना, ये सूचित करता है तू वर्तमान में दुखी है, और दुख स्वयं गत नहीं होता है। तो यहाँ फिर से बाह्य दृष्टि स्थूल दृष्टि से फिर भी कैसा शब्द जो 14वीं गाथा में पहले में अबद्ध स्पष्ट में लिया ना, वही शब्द जैसा है। अनादि बंध पर्याय के समीप जाकर एक रूप अनुभव करने, यहाँ अनुभव यहाँ वेदन नहीं, यहाँ जानने पर जीव पुद्गल के एक क्षेत्रावगाह संबंध है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है, उसमें देखने पर दोनों का संबंध बनता है। अशुद्ध द्रयार्थिक नहीं, व्यवहार नहीं का, पर्यार्थिक नहीं का ये विषय है। देखो तो फिर आप
अब एक बाजू भूतार्थ कहते हैं और अभी उसको अभूतार्थ कहेंगे। इसमें क्या, आप में कोई पक्का नहीं है, इसमें संशयकरणशील है ना। कलश टीका में राज मुझे प्रश्न लिए, अनेकांत कैसा है, संशयकरणशील है। आप एक बार नित्य कहो, एक बार अनित्य हो, इसमें आप पक्का नहीं कहते। हम तो यही अच्छा, ये हम कहाँ तो माने अनित्य या तो माने सर्वथा नित्य। एक बात तो आप पूरी, अरे तू सर्वथा नित्य है तो तेरे जीवन में बदलाव क्यों चाहता है? यदि एकांत तो क्षणिक है तो बदला तू करेगा और फल कौन भोगेगा? हमारे जीवन में ये दोनों निश्चित है। मुझे दुख में से सुखी होना है, लेकिन मेरा सद्भाव चाहिए। दुख में मैं जैसे अस्थि रूप सद्भाव हूं, तो मैं सुख को वेदन करने के लिए भी मेरा अस्तित्व चाहिए। तो हमें क्या चाहिए, बदलाव चाहिए या नित्यता चाहिए? दोनों चाहिए। मेरे अस्तित्व रूप सदा चाहिए। परिणमनशील पदार्थ सदा टिकता है, उत्पादवय होने पर भी ध्रुवीय स्वरूप है। तो यहाँ कहते हैं कि पर्याय के समीप जाके अनुभव करने पर ये नव तत्व है, पर्याय में खड़े होते हैं। अजीव के साथ एक क्षेत्रावगा संबंध है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है, तो भूतार्थ है, सत्यार्थ है, सही बात है। गधे के सिंह जैसे कि ये बात नहीं है। फिर 14वीं गाथा में एक शब्द क्या लिए, ऐसा होने एक वस्तु स्थिति है, तथापि, गुजराती में उसको तो पण, तथापि कह के क्या कहना चाहते हैं? इससे एक को अधिक महत्व की बात है। देखो, इतना ही तेरा अस्तित्व नहीं है, कर्म सापेक्ष पर्याय, और तू ऐसा इतना ही तेरा अस्तित्व नहीं है, इससे अलावा कुछ एक अस्तित्व रहता है। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अंतर्दृष्टि करनी पड़ेगी। तो फिर इसके लिए करते तो, और अभी क्या करना है, पर्याय के समीप में नहीं, लेकिन एक जीव द्रव्य के स्वभाव की समीप जाकर अनुभव करने पर, वो किसमें था, बंद पर्याय की समीप जाने के। और अभी ये विधि बताते हैं, बता तो दिया दोनों तत्व है, शुद्ध तत्व भी है, पर्याय में भेद रूप भाव न तत्व भी है। लेकिन तुझे प्राप्त करना है तो पहले वही दृष्टि में से अंतर में एक जीव द्रव्य के स्वभाव के समीप, बस यही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। क्या पुरुषार्थ है? पर्याय में खड़े होते नव भेद भावों से भिन्न अभेद तत्व एक स्वभाव के समीप जाना है। हम निरंतर पर्याय की सन्मुखता, क्या पर्याय के निमित्त रूप बाह्य ज्ञेयों की समीपता में खड़े। अभी तो ज्ञेयों में से सुख, जहां सुख की क्या नहीं है, गंध नहीं है, जहां होने की कोई संभावना नहीं, वहां ढूंढते हैं। अरे जहां दुख की मात्रा तीव्र रूप से है, वहां ढूंढते हैं। और जो सुख समुद्र भरा हुआ है, वहां ढूंढने की बात नहीं, उसका स्वीकार भी नहीं, स्वीकार की बात नहीं, उनकी बात भी सुहाती नहीं है। जीवन में हम विपरीतता में संतुष्टि है, उसके लिए साधना का द्वार बंद है। मैं कहाँ रुका हूँ, कहाँ खड़ा हूँ, ऐसा योग मिलने पर भी, ऐसे वस्तु स्वरूप इस काल में एक क्षेत्र में बताने वाले एक सत्पुरुष का योग मिलने पर भी मैं कहाँ खड़ा हूँ। कोई कहे हमें वाणी अच्छी लगती है, हम सुनते भी है, समय भी निकालते हैं। देखिए, कभी भी साधना के लिए काल और क्षेत्र की मुख्यता मत करना। मेरी अंतरंग रुचि भावना जवाब देगी कि हम रुचि पूर्वक करता हूँ कि या कोई दिखावे या किसी को कहने के लिए। हमारे रिश्तेदार का प्रसंग है तो जाना ही पड़ेगा। इसी होती है कि मेरे उपकारी का यहाँ प्रसंग है। जीवन में कभी भी अपने हित के लिए अपनी ओर देखना, दुनिया की नहीं। तो यहाँ एक जीव द्रव्य के स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर वे अभूतार्थ। क्या शब्द दिया है? वे अभूतार्थ। कौन वे? कौन वे? जो पर्याय की समीप में नव तत्व दिखाई देते थे। फिर से सोचना है, बाय में जो ठंडी है, गर्मी है, क्या है, प्रकाश है, कुछ उसकी तो बात
है ही नहीं। पांच इंद्रिय के विषय की तो बात नहीं, मन पावे विषय। अनुभव के पहले अभी हम बाह्य इंद्रिय के विषय को भी गौण नहीं कर पाते हैं। तत्व की बात सुनते समय भी उपयोग कितना स्थूल रूप से कहाँ दौड़ता है, उसकी तो यहाँ आचार्य देव ने बात भी नहीं ले। तो नौ तत्व के चिंतन मनन में है, इसमें तो सोचता है क्या ये है कौन उपादेय, यहाँ कहते वो भी तो पर्याय के समीप में है। अभी एक जीव द्रव्य के समीप जाकर अनुभव करने पर वे अभूतार्थ माने वे दिखाई नहीं देंगे। अभूतार करना है ऐसा भी विकल्प क्या? किसका विकल्प करना है? जिसका नास्ति है उसका विकल्प करना है, तो जिसकी अस्थि है उसका विकल्प करना है। किसका? नास्ति का नहीं, पर अस्थि का तो करना है। अरे जो मेरे में नहीं उसके लिए क्यों सोचूं, और जो है उसको क्यों सोचूं? कहाँ सोचना कहाँ होता है? जहाँ निश्चितता नहीं है, निर्णय नहीं, वहां सोचना होता है। शक्कर मीठी है, इसके लिए हम कुछ सोच करते, कोई मीटिंग बुलाते हैं? नहीं बुलाते। क्यों नहीं बुलाते? जहाँ निश्चितता निर्णय है उसमें सोच की जरूरत नहीं है। तो मैं ऐसा तत्व हूँ तो फिर उसके लिए क्यों सोचना है, विकल्प क्यों करना है? लेकिन इतने विकल्पों में उलझे हुए हैं। अभी तो बाय के इतने विकल्प है कि यहाँ 24 घंटे में पूज्य गुरुदेव जी के शब्दों में कहे गुजराती में, एरणनी चोरी ने सोईनु दान। जो सुनार के पास होते हैं ना, वो सब बड़ी होती है ना, जिस पे वो डालते, वो तो हैवी होते, उसकी मैं क्या करता हूँ, चोरी करता हूँ। सुई का क्या करता हूँ मैं, बड़ा दान करता हूँ। अरे थोड़ा शुभ राग के विकल्प किए, लेकिन वहाँ मिथ्यात्व से स्वरूप की विराधना करते हैं, वो हम सोचते नहीं है। तो यहाँ एक स्वभाव के वे अभूतार्थ है, करना है ऐसा भी नहीं। इस प्रकार करके संक्षिप्त में आचार्य देव ने जो 14वीं गाथा में टीका प्रकार आएगी, इसमें भूतार्थ अभूतार्थ की बात बता दी। अभी जो सूक्ष्म अंतर्दृष्टि से देखने की जो बात है ना, वो तो उसके प्रकार में विस्तार है। तो इसमें थोड़ा खुलासा है, अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। ये 9 तत्वों में भूतार्थ में से एक जीव ही प्रकाशमान है। तो ये बस एक बार शुद्ध नहीं पकड़ ले, भूतार्थ नहीं पकड़ ले, फिर तुझे 9 दिखाई नहीं। लेकिन तू 14वीं गाथा में प्रारंभ में शिष्य प्रश्न पूछता है, ये बद्ध स्पष्ट आदि भावों से ऐसी अनुभूति कैसे होती? आपने तो बता दिया, अबद्ध स्पष्ट आत्मा की अनुभूति करे उसका नाम शुद्ध। लेकिन कैसे कहता? आचार्य क्या उत्तर समाधान क्या, क्यों नहीं होती है? हम पूछते हैं कैसे होगी? आचार्य क्या कहते हैं, फर्क क्या हुआ? हम पर्याय बुद्धि में अबद्ध स्पष्ट देखना चाहते हैं, और आचार्य अबद्ध स्वभाव की ओर झुका के देखने के, लेकिन क्या करे, पर्याय दृष्टि में खड़े खड़े शुद्ध नहीं के द्वारा हम शुद्धात्मा देखना चाहते। तो कम से कम समझ लीजिए हमारे जीवन में ये महायोग आया है शुद्ध नहीं से शुद्धात्मा को देखने के लिए। और इसके लिए ऐसे ही परमागमों की रचना आचार्य देव ने की है, कुंद आचार्य देव ने की, अमृतचंद आचार्य देव ने टीका की, और पूज्य गुरुदेव जी उनके मर्म को खोल के हमारे पे परम परम उपकार कर रहे हैं।